क्या आपका म्यूचुअल फंड मैनेजर मार्केट को बीट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है? तो फिर आपको मार्केट के साथ ही चलना चाहिए। मतलब कि जो मार्केट रिटर्न दे रहा है सेम इन्वेस्टमेंट पर, आपका म्यूचुअल फंड का मैनेजर उससे ज़्यादा रिटर्न दिलवा सकता है। तो एक तरफ होते हैं एक्टिव फंड, जहाँ पर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर रहेगा वो मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है और मार्केट से ज़्यादा रिटर्न दिलवाने की कोशिश में लगा रहता है। और दूसरे तरफ होते हैं पैसिव फंड, जो मार्केट के बराबर ही चलते हैं। अगर मार्केट अच्छा रिटर्न दे रहा है तो ये भी अच्छा रिटर्न देंगे, मार्केट कम रिटर्न दे रहा है तो इन फंड में भी कम रिटर्न मिलता है। अब सवाल ये आता है कि एक्टिव फंड अच्छा है या फिर पैसिव फंड अच्छा है, और क्या ज़्यादा फीस दे करके एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर थोड़े से कम चार्जेस दे करके पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्टिव फंड क्या होता है, पैसिव फंड क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। मतलब जो एक्टिव फंड है और जो पैसिव फंड है उन दोनों में बेसिक जो डिफरेंसेज हैं वो क्या क्या है। और रिटर्न के मामले में देखा जाए, रिस्क के मामले में देखा जाए, एक्सपेंस रेशो के मामले में देखा जाए तो दोनों में से कौन सा बेटर है, कौन सा फंड है जिसमें एक्सपेंस रेशो कम लगता है, कौन सा फंड है जिसमें रिस्क कम है, कौन सा फंड है जिसमें रिटर्न ज़्यादा है। ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, एक्टिव फंड में या फिर पैसिव फंड में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बाल्दी दीपक। अगर आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज का जो वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, बहुत सारे लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि वो एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फ्यूचर में जो रिटर्न बनने वाला होता है, 15 से 20 साल बाद जो रिटर्न बनने वाला होता है, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि एक्टिव फंड क्या है। एक्टिव फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो कि एकदम एक्टिवली रह करके मार्केट को एनालिसिस करता रहता है, मार्केट की रिसर्च करता रहता है। या तो वो अकेला करता रहेगा, उसकी एक नॉर्मली एक टीम रहती है जो कि रिसर्च करती रहती है मार्केट का, स्टॉक्स का, कंपनीज का, और ये उसके बाद वो ये डिसीजन लेता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, खरीद करके म्यूचुअल फंड में उसको ऐड करना चाहिए, या फिर म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी ऐसा कौन सा स्टॉक है, कौन सी कंपनी के शेयर है जो कि फ़ायदे में नहीं चल रहा है और बाकी के प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको हटा देना चाहिए। और कौन सा सेक्टर है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा और कौन सा सेक्टर है जिसमें से बाहर निकलना सही रहेगा, ये सारे डिसीजन लेता है अपनी रिसर्च और एनालिसिस टीम के रिजल्ट के बेस पर कौन, फंड मैनेजर। और उसे इसके लिए एक्टिवली काम करना होता है, उसे डेली देखना होता है, अक्सर उसे रिव्यू करना होता है कि कौन सी कंपनी बढ़िया काम कर रही है, किसको ऐड कर लेना चाहिए, किसको म्यूचुअल फंड में से हटा देना चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें कि एक बहुत अच्छा लार्ज कैप फंड है, कोई भी XYZ कोई फंड है। अब उसका फंड मैनेजर सोचता है कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो बैंकिंग सेक्टर में अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है अगले कुछ महीनों में। तो वो क्या करेगा कि बैंकिंग सेक्टर की जो कंपनियां हैं, जो बैंक्स हैं या फिर जो फाइनेंशियल सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, उनको वो एनालाइज करेगा, उनको वो रिसर्च करेगा कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसका रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सी कंपनी है जो प्रॉफिट में जा रही है, किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हुए हैं, और उसको अपने म्यूचुअल फंड में के पोर्टफोलियो में ऐड करने से बेनिफिट हो सकता है। तो वो क्या करेगा कि जो म्यूचुअल फंड होगा ना, उसमें बैंकिंग सेक्टर का वेट थोड़ा बढ़ा देगा, और जिस कंपनी को उसने रिसर्च के बेस पे फाइनल किया होगा उस कंपनी के शेयर वो इसमें म्यूचुअल फंड में ऐड कर देगा। अगर उसे लगता है कि किसी दूसरे सेक्टर में रिस्क ज़्यादा है, वो सेक्टर में अचानक से कुछ गिरावट आ सकती है, तो वो देखेगा कि ऐसी कौन सी कंपनियां हैं उस सेक्टर की जिनका वेटेज हमारे म्यूचुअल फंड में ज़्यादा है, और उस कंपनियों को वो निकालने की कोशिश करेगा, वो निकालने की प्लानिंग करेगा। तो इस तरीके से ये जो फंड मैनेजर रहेगा वो हमेशा काम करता ही रहता है एक्टिवली, इसलिए ऐसे फंड को कहते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड।
इसका काम क्या रहेगा, इसका मेन टारगेट सोच क्या रहती है, इसकी सोच रहती है कि मार्केट जो रिटर्न दे रहा है वो अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर को उससे ज़्यादा रिटर्न दे करके दिखाऊं। मतलब अगर मार्केट दे रहा है 10 से 12% रिटर्न, तो जो एक्टिव म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर रहेगा उसकी हमेशा कोशिश रहेगी कि वो 15 से 18% तक रिटर्न दिलवा करके रहे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो जो हमारा मार्केट है, सेंसेक्स है, निफ्टी 50, और इसने एक साल में रिटर्न दिया है 12%, करेक्ट। तो आपका जो एक्टिव फंड है वो भी अगर 12% ही दे रहा है, तो फिर लोग म्यूचुअल फंड से क्यों करेंगे इन्वेस्टमेंट, वो लोग निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या करेगा ना, फंड मैनेजर वो कोशिश करेगा कि इसमें कम से कम 15% रिटर्न मिले। तो इससे क्या होगा, अगर 15% रिटर्न दे देता है वो म्यूचुअल फंड, तो इसको माना जाता है कि फंड ने इंडेक्स को बीट कर दिया, फंड ने मार्केट को बीट कर दिया है 3% से, तो ये म्यूचुअल फंड अच्छा माना जाएगा। दूसरी तरफ अगर फंड ने सिर्फ 10% का ही रिटर्न दिया, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इसको कि जो फंड है वो इंडेक्स से पीछे रह गया, यानी कि फंड में जो मार्केट ने दिया है बेनिफिट, जो मार्केट ने रिटर्न दिया है, फंड उतना भी नहीं दे पाया है। तो हर एक म्यूचुअल फंड का, हर एक एक्टिव फंड का एक ही टारगेट होता है कि जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे बेटर रिटर्न दें। बेंचमार्क इंडेक्स जितना रिटर्न दे रहा है उससे ज़्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड दे। तो एक्टिव फंड के एग्जाम्पल, तो मैक्सिमम जो फंड है ना वो एक्टिव फंड होते हैं, जैसे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, फ्लैक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड, थीमेटिक फंड, सेक्टर फंड। तो इस सारे के सारे जो फंड है ना एक्टिव फंड है, और इसमें फंड मैनेजर रहेगा ना वही इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेता है। अब बात करते हैं पैसिव फंड की। पैसिव फंड का टारगेट मार्केट को बीट करना नहीं होता। पैसिव फंड का ये टारगेट नहीं होता है कि मार्केट अगर 12% रिटर्न दे रहा है तो मैं 15% दे दूं। इसका एक सिंपल सा हिसाब किताब होता है कि भाई मार्केट जितना रिटर्न देगा, इंडेक्स का जैसा परफॉर्मेंस होगा मैं भी उतना ही दूंगा। जो परफॉर्मेंस इंडेक्स देगा उतना ही परफॉर्मेंस मैं दूंगा। जितना रिटर्न इंडेक्स में मिलेगा उतना ही रिटर्न हमारा पैसिव फंड में मिलेगा। तो नॉर्मली ये क्या कर रहा है कि जो इंडेक्स का परफॉर्मेंस है उसको रेप्लिकेट कर रहा है। इंडेक्स जैसा चल रहा है वैसे वैसे ये चलेगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि अगर कोई फंड है निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो वो क्या करेगा कि निफ्टी 50 में जितनी कंपनियां हैं, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है, तो नॉर्मल हमें पता है कि निफ्टी 50 मतलब 50 कंपनियां, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां। तो वो देखेगा कि इंडिया की जो टॉप 50 कंपनियां उसका रेशो क्या है निफ्टी 50 में। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि सारी कंपनियां 50 कंपनियां हैं तो सारी कंपनी 2-2% मिल करके इंडेक्स बना लेती हैं, ऐसा नहीं होता है। कंपनियों का वेटेज कैसे होता है, कंपनीज के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, कंपनी का जो कंपनी की जो टोटल वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग उसका वेटेज होता है। अब मान लो एक कंपनी का वेटेज है 5%, दूसरी का है 8%, तीसरी का है 7%, चौथी का है 2%, किसी का है 10%। तो जो म्यूचुअल फंड रहेगा ना उसमें भी कंपनियों का वेटेज उतना उतना ही रहेगा। मतलब जैसा वेटेज इंडेक्स में रहेगा वैसा ही वेटेज पैसिव म्यूचुअल फंड में रहेगा। अगर तो इससे क्या होगा कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जाता है तो ये फंड भी ऊपर जाएगा, क्योंकि वेटेज तो एकदम सेम है। बस क्या है ना कि म्यूचुअल फंड थोड़ा स्मॉल है और जो इंडेक्स है वो बड़ा है, तो लेकिन वो रेशो दोनों का सेम है, सिमेट्रिकल हैं दोनों। तो अगर निफ्टी 50 इंडेक्स ऊपर जाता है तो म्यूचुअल फंड भी ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 इंडेक्स नीचे जाता है तो म्यूचुअल फंड भी नीचे जाएगा। तो इसमें फंड मैनेजर का काम बहुत ही लिमिटेड रहता है। फंड मैनेजर को सिर्फ एक बार रेशो डिसाइड करना होता है कि इसमें जो स्टॉक्स ऐड करने हैं म्यूचुअल फंड में वो किस रेशो में होंगे, कौन सा स्टॉक्स कितना परसेंटेज इसमें ऐड रहेगा। अगर उसने एक बार ऐसा कर दिया तो हमेशा फिर वो म्यूचुअल फंड इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही चलता रहता है। अब यहाँ पर देखो फंड मैनेजर को एनालिसिस करने की ज़रूरत है नहीं, फंड मैनेजर को रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और म्यूचुअल फंड में ऐड करना है। उसे ये भी नहीं, रिव्यू भी नहीं करना है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड में कौन सा स्टॉक खराब परफॉर्मेंस दे रहा है और उसको म्यूचुअल फंड से निकाल देना चाहिए। उसे बस एक बार लिस्ट बना देनी है, फिट कर देना है, और इसके बाद ऑटोमेटिकली म्यूचुअल फंड स्टॉक्स को फॉलो करता रहेगा। अब पैसिव फंड के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। पैसिव फंड
जितने भी इंडेक्स फंड होते हैं ये सारे के सारे पैसे फंड होते हैं। सारे के सारे इंडेक्स किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मानते हैं। जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया तो ये सेंसेक्स निफ्टी 50 को अपना बेंचमार्क मान करके चलता है। तो जैसा निफ्टी 50 चलेगा वैसा ही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी चलेगा। सेंसेक्स इंडेक्स फंड हो गया, ऐसे ही निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी वाला एक फंड भी आता है, नेक्स्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और आता है निफ्टी 500 फंड, फिर आता है ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो ये सारे के सारे पैसिव फंड होते हैं। अब पैसिव फंड में क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि एक्टिवली हमेशा काम करना ही नहीं है फंड मैनेजर को, उसे सिर्फ एक बार काम करना है और फिर पैसे हो जाना है, तो इसलिए इनको बोलते हैं पैसिव फंड। मान लीजिए कि निफ्टी 50 ने एक साल में 12% का रिटर्न दिया है, तो जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो भी 12% ही रिटर्न देगा एक साल में, क्योंकि ये पूरे की पूरी नकल है, पूरा का पूरा एक रेप्लिकेशन है निफ्टी 50 का। चलिए अब दोनों फंड का कंपैरिजन करते हैं। करेक्ट। नंबर 1 हम देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। तो एक्टिव फंड में क्या होता है कि एक्टिव फंड में फंड मैनेजर लगातार मार्केट का एनालिसिस करता रहता है और वो ये कोशिश करता रहता है कि कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है और कौन से स्टॉक से बाहर निकलना है। जबकि पैसिव फंड में क्या होता है कि इसको सीधे सीधे अपने किसी एक इंडेक्स को फॉलो करना है। इसमें नया स्टॉक ऐड नहीं करना है, कोई स्टॉक हटाना नहीं है जब तक कि उस इंडेक्स में चेंज ना हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक्टिव फंड हमेशा मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है कि उसे मार्केट से अच्छा रिटर्न देना है, जबकि पैसिव फंड हमेशा ये कोशिश करता है कि उसे मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलते रहना है। दूसरी चीज़ आती है एक्सपेंस रेशो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एक्टिव फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर रहेगा और उसकी रिसर्च वाली टीम रहेगी, तो इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो जनरली ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इनका खर्चा फंड मैनेजर और उसकी टीम का खर्चा भी हमारे म्यूचुअल फंड के रिटर्न में से ही निकलना है। पैसिव फंड में क्या होता है, रिसर्च और स्टॉक सिलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं होती है। उसमें ऐसा तो नहीं है कि लगातार रिसर्च करते रहना है, तो किसी रिसर्च टीम की भी ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इनका जो एक्सपेंस रेशो है नॉर्मली वो कम होता है एक्टिव फंड के कंपैरिजन में, लेकिन एक्सपेंस रेशो होता है, जीरो नहीं होता है। अब मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, तो अगर एक्टिव फंड का जो रेशो है, एक्सपेंस रेशो है 1.5% है, तो सालाना लगभग 15,000 रुपये आपके एक्सपेंस रेशो में जाएंगे। यानी कि आपको जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 15,000 रुपये आपके एक्सपेंस रेशो से कट जाएंगे। एक्चुअली नॉर्मली जो आपका प्रॉफिट दिखता है वो एक्सपेंस रेशो को हटाने के बाद ही दिखता है। और अगर आपके फंड का एक्सपेंस रेशो 2.5% है तो 25,000 रुपये। अभी इसके अपोजिट क्या होता है पैसिव फंड में? पैसिव फंड का एक्सपेंस रेशो 1% से भी कम होता है। नॉर्मली 0.2% अगर है तो आपका कितना एक्सपेंस रेशो में कितना पैसा जाएगा, सिर्फ 2,000 रुपये। तो आपको ये डिफरेंस लगेगा कि यार ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन 15 से 20 साल में ये जो फाइनल कॉर्पस होगा ना, फाइनल अमाउंट होगा, वो लाखों करोड़ों का फर्क इस पर पड़ जाता है। तो याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट में एक छोटे से छोटा खर्च, छोटी सी छोटी फीस भी लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी बनती है। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो पैसिव म्यूचुअल फंड में कम रहता है, पैसिव फंड में कम रहेगा, एक्टिव फंड में ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं रिटर्न। तो एक्टिव फंड का मेन टारगेट क्या रहता है कि मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देना, लेकिन हर एक्टिव फंड ऐसा नहीं कर पाता। कभी कोई फंड मार्केट को बीट करता है, मान लो 1 साल बीट कर दिया, 2 साल बीट कर दिया, 3 साल बीट कर दिया, कंटिन्यूअस लगातार हर साल मार्केट को बीट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है, फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी है, जो स्ट्रेटजी वो यूज कर रहा है वो स्ट्रेटजी फेल हो जाती है। भाई वो इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं ऐसा कि नहीं वो जो भी करेगा वो अच्छा ही होगा। कई बार उसने कोई ऐसा स्टॉक सेलेक्ट किया और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो जो पूरे म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट था उस पर असर पड़ जाता है, तो वो कई बार मार्केट से अच्छा रिटर्न नहीं दे पाता है। ऐसी कंडीशन में बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दे पाता है। कई बार क्या होता है कि फंड जो है इंडेक्स से भी पीछे रह जाता है। मतलब जितना इंडेक्स फंड ने जितना रिटर्न दिया है, इंडेक्स ने, सेंसेक्स ने, निफ्टी 50 ने जितना रिटर्न दिया है, उतना रिटर्न भी म्यूचुअल फंड नहीं दे पाता है। एक किसका बता रहा हूँ मैं, एक्टिव फंड का बता रहा हूँ। मतलब एक्टिव फंड है तो या तो अच्छा रिटर्न दे देगा या फिर खराब रिटर्न देगा, लेकिन पैसिव फंड में ऐसा नहीं होता है। जो पैसिव फंड हैं वो हमेशा मार्केट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो क्या पैसिव फंड में हमेशा प्रॉफिट ही होगा? ये भी सही नहीं है, क्योंकि पैसिव फंड तो मार्केट को फॉलो कर रहा है ना। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर
ये चीज़ समझ में आती है कि एक्टिव फंड का रिटर्न वेरिएबल हो सकता है, पैसिव फंड का रिटर्न स्टेबल होता है, लेकिन हमें ये मानकर नहीं चलना चाहिए कि हमेशा वो पॉजिटिव ही होगा। नेक्स्ट चलते हैं फंड मैनेजर का रिस्क। अब एक्टिव फंड होते हैं ना, उसका परफॉर्मेंस बहुत हद तक डिपेंड करता है फंड मैनेजर के ऊपर। फंड मैनेजर कैसा काम कर रहा है उसका रिजल्ट दिखेगा हमारे फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस में। तो अगर फंड मैनेजर अच्छे डिसीजन ले रहा है तो फंड अच्छा परफॉर्मेंस देगा, और अगर फंड मैनेजर कोई गलत स्टॉक सेलेक्ट कर रहा है, ऐसी कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है जो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही है, तो फंड का परफॉर्मेंस हो जाएगा ख़राब। लेकिन पैसिव फंड में फंड मैनेजर वाला रिस्क नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर फंड मैनेजर को कुछ काम करना ही नहीं है। वहाँ पर तो सिर्फ एक बार स्टॉक सेलेक्ट कर देना है, सिर्फ उसी रेशो में जिस रेशो में उसके बेंचमार्क इंडेक्स में है, और बस फंड रेडी हो जाता है हमेशा के लिए, और उसे हमेशा फंड को फॉलो करना होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि मार्केट रिस्क जो है ना वो इंडेक्स फंड में भी होता है। अगर इंडेक्स गिरता है तो पैसिव इंडेक्स फंड भी गिरते हैं। देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। तो पैसिव फंड जो होते हैं नॉर्मली उसमें पैसिव फंड ज़्यादा प्रेडिक्टेबल होते हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको पता होता है कि आपका पैसा कौन कौन सी कंपनियों में लगा हुआ है और कितना कितना लगा हुआ है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर है। आप देखेंगे निफ्टी 50 में कौन सी कंपनियां हैं, इंडिया की टॉप 50 कंपनियां, तो आपकी म्यूचुअल फंड में भी वो 50 कंपनियां भी हैं सेम रेशो में। लेकिन अगर आपने एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसकी कंपनियां जो है ना, उसका पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, फंड मैनेजर उनको चेंज करते रहता है। तो एक्टिव फंड मैनेजर पोर्टफोलियो में चेंजेस करता रहता है, इसलिए टाइम पर पोर्टफोलियो चेंज होता रहता है एक्टिव म्यूचुअल फंड का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या एक्टिव फंड हमेशा बेटर रिटर्न देते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि अगर कोई फंड मैनेजर एक्सपर्ट है तो एक्टिव फंड हमेशा बेटर रिटर्न ही देगा, हमेशा मार्केट से ज़्यादा रिटर्न ही देगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्टिव फंड को केवल अच्छा रिटर्न ही नहीं देना होता है, उसे अपने सभी खर्चों को भी उसमें से निकालना होता है। मतलब खर्च निकालना है, उसके बाद बेंचमार्क को बीट करना है। मान लीजिए निफ्टी 50 ने 12% रिटर्न दिया और एक्टिव फंड ने भी 12% रिटर्न दे दिया, लेकिन एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशो है 2%, तो इसका रिटर्न बचा अब 10%। तो अब क्या होगा, इन्वेस्टर को मार्केट से भी कम रिटर्न देगा, जबकि फंड ने तो परफॉर्मेंस कैसा किया है, मार्केट के बराबर ही किया है, बट इन्वेस्टर को कम रिटर्न मिल रहा है। दूसरी तरफ क्या होता है कि जो लो कॉस्ट वाले फंड होते हैं, पैसिव इंडेक्स फंड जो होते हैं ना, उनका एक्सपेंस रेशो कम होता है। तो सपोज करो कि मार्केट ने 12% रिटर्न दिया, लेकिन जो पैसिव फंड है उसने भी 12% रिटर्न दिया, तो इसमें इन्वेस्टर को क्या मिलेगा, इन्वेस्टर को मिल जाएगा 11.9% तक का रिटर्न, क्योंकि इसमें जो एक्सपेंस रेशो होता है वो 0.5% से कम ही होता है पैसिव फंड में। इसलिए जब भी आप किसी एक्टिव फंड को देख रहे हैं, जब भी आप एनालिसिस कर रहे हैं एक्टिव फंड की, तो उसका सिर्फ रिटर्न मत देखो, आप ये भी देखो कि क्या वो अपने बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है या फिर हमेशा बेंचमार्क से पीछे चल रहा है या बेंचमार्क के बराबर चल रहा है। क्योंकि अगर बराबर भी चल रहा है तो भी आप लॉस में रह सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेटर होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछने होंगे। क्या आप मार्केट से अच्छा रिटर्न चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो मार्केट से भी ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो, तो ऐसी कंडीशन में आपको एक्टिव फंड पर जाना होगा। दूसरा, क्या आप भरोसा करते हैं फंड मैनेजर पर और उसकी रिसर्च पर और उसकी स्किल्स पर? क्योंकि एक्टिव फंड तो फंड मैनेजर की वजह से ही चल रहा है, उसको तो फंड मैनेजर ही चला रहा है, और उसका परफॉर्मेंस फंड मैनेजर की स्किल्स, फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, फंड मैनेजर की रिसर्च कैपेबिलिटी पर ही डिपेंड करता है। क्या आप ज़्यादा फीस दे सकते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि एक्टिव फंड में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं। तो क्या आप दे सकते हैं? क्या आप ओके हैं ज़्यादा फीस देने में? तो एक्टिव फंड सही है। क्या आप फंड का एनालिसिस कर सकते हैं? क्योंकि एक्टिव फंड में एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है, आपको देखना होता है कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें हैं, इस फंड के अंदर, म्यूचुअल फंड
आपका जो फंड मैनेजर है उसने क्या किया है रिसेंट में, कोई कौन सी नई कंपनी ऐड की है, कौन सा पुराना स्टॉक हटाया है, फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, अल्फ़ा बीटा शार्पनिंग रेशो और भी बहुत सारे पैरामीटर हैं जिससे म्यूचुअल फंड को आप एनालाइज करेंगे। उसके बाद आप फंड सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप एक्टिव फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्टिव फंड चूज करना है तो आपको क्या क्या देखना होगा, फंड का लॉन्ग टर्म का परफॉर्मेंस देखना होगा, बेंचमार्क से कंपैरिजन देखना होगा, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा, आपको एक्सपेंस रेशो देखना होगा, पोर्टफोलियो की क्वालिटी देखनी होगी, रिस्क देखना होगा और सबसे बड़ी बात कंसिस्टेंसी भी देखनी होगी। अगर ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं तो आप एक्टिव फंड में जा सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन से इन्वेस्टर के लिए पैसिव फंड सही होता है। तो इसमें है कि क्या आप चाहते हैं कि जो लो कॉस्ट वाला इन्वेस्टमेंट हो, मतलब जिसमें चार्जेस कम लगें, एक्सपेंस रेशो कम हो, तो पैसिव फंड। दूसरा, आप चाहते हैं कि सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं, कोई एनालिसिस तरीके का, मतलब ऐसी कोई हाई फाई चीज़ें नहीं, अपना सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट ग्रो होता रहे। आप चाहते हैं कि हमें मार्केट को बीट नहीं करना, बस मार्केट जैसा रिटर्न दे रहा है मुझे वैसा रिटर्न मिलता जाए तो अच्छी बात रहेगी। आप इस सोचते हैं कि मुझे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना, मुझे जल्दी फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप पैसिव फंड चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके के इन्वेस्टर के लिए जो लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग एक सिंपल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी करना चाहते हैं तो आपके लिए पैसिव फंड सही है। लेकिन ध्यान रखिए, पैसिव फंड का मतलब ये नहीं है कि इसमें रिस्क नहीं है। अगर बाज़ार गिरता है तो पैसिव फंड भी गिरता है, इसलिए अपने जो फाइनेंशियल गोल हैं और अपनी जो रिस्क टॉलरेंस है, कितना रिस्क आप ले सकते हैं, इन चीज़ों को समझना जरूरी है। चलिए अब जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं। एक्टिव फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर एक्टिवली काम करता है, मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, एक्सपेंस रेशो एक्टिव फंड में नॉर्मली ज़्यादा रहता है, फंड मैनेजर की स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और परफॉर्मेंस बेंचमार्क से ख़राब भी हो सकता है इसका, या फिर अच्छा भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब देखते हैं पैसिव फंड। तो पैसिव फंड किसी एक इंडेक्स को फॉलो करता है, इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली काम नहीं करता है। इस फंड का जो मेन टारगेट है वो मार्केट को बीट करना नहीं है, बल्कि मार्केट के साथ में चलना है। एक्सपेंस रेशो नॉर्मली इनमें कम रहता है, सिंपल और ट्रांसपेरेंट स्ट्रेटजी रहती है और रिटर्न जो है ना इंडेक्स के आसपास रहता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। तो फिर एक्टिव फंड बेटर है या फिर पैसिव फंड बेटर है? तो इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टर के लिए अलग अलग फंड बने हुए होते हैं। सही फंड आपके फाइनेंशियल गोल को जो अचीव करने में हेल्प कर रहा हो, जो आपके इन्वेस्टमेंट हॉरिजन को समझ रहा हो, जो आपके रिस्क टॉलरेंस को फॉलो कर रहा हो, आपका इन्वेस्टर का माइंड का जो नॉलेज है और आपका जो कॉस्ट प्रेफरेंस है, इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है सही फंड का सिलेक्शन। तो कुछ इन्वेस्टर के लिए एक्टिव फंड अच्छा हो सकता है, जबकि दूसरे इन्वेस्टर होते हैं जिनके लिए लो कॉस्ट इन्वेस्टिंग करनी होती है और जिनका लॉन्ग टर्म का हॉरिजन रहता है, तो उनके लिए पैसिव फंड अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें कि म्यूचुअल फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके कभी इन्वेस्टमेंट ना करें। सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस को देख करके इन्वेस्टमेंट ना करें, और भी चीज़ें देखें। और चीज़ों में क्या आता है, जैसे फ़ंड का मेन उद्देश्य क्या है, फ़ंड किस लिए बनाया गया है, एक्सपेंस रेशो इसका कितना है, रिस्क क्या है, इसमें बेंचमार्क पर से कंपैरिजन में इसका परफॉर्मेंस क्या है, और लॉन्ग टर्म की कंसिस्टेंसी क्या है इस फंड की, ये चीज़ें भी देखना पड़ेंगी। और याद रखिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने फाइनेंशियल गोल के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। मतलब आपका फाइनेंशियल गोल क्या है और आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, इसके अकॉर्डिंग डिसीजन लें। सिर्फ दूसरे लोगों को कॉपी ना करें, किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप एक्टिव फंड को पसंद करते हैं या फिर पैसिव फंड को पसंद करते हैं। अगर आप इसी तरीके के फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी और स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल बैल्दी दीपक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं लेकर के आने वाला हूं और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दोस्तों, ये हमारे म्यूचुअल फंड के बेसिक नॉलेज की सीरीज है और ये इसका वीडियो नंबर 20 था। अब इसके बाद इस सीरीज में एक वीडियो और बचा हुआ है जिसमें मैं बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए मिथ्स, मतलब ऐसी कौन कौन सी भ्रांतियाँ हैं, ऐसी कौन कौन सी गलत फहमियाँ हैं जो म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हैं और जिनको क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं तो अगर आप एक मिथ में फंसे रह गए
तो आप ज़िंदगी भर उसमें फंसे रहेंगे और आपको सच्चाई पता नहीं चलेगी। इसलिए अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली मेम्बर्स का भी ख्याल रखिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए, नई नई चीज़ें सीखते रहिए और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनते रहिए।